वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फिटनेस टेस्ट लेकर आया हूं जो आप बस कुछ ही लम्हों में, कुछ सेकंड्स में आपको बता देगा कि आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज या आप पर कोई डायबिटीज का हमला तो नहीं होने वाला। लेकिन इस आउटफिट में आप फिटनेस टेस्ट लेंगे? मैं भी यही सोच रही थी। और ये आपके हाथ में इंच टेप क्यों है? ये भी बताता हूँ। ये बड़ी कमाल की चीज है। देखिए, इससे कुछ अभी ऐसा मैं करने वाला हूँ। नाप वाप तो नहीं रहे? हाँ, मैं कुछ नापने जा रहा हूँ। देखिए, इस फिटनेस टेस्ट में आज कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि इस इंच टेप के जरिए मैं अमित की जो नेक है उस नेक का साइज नापूंगा और उससे पता चलेगा कि बस फंदे का नाप ना हो। देखिए, ये घबराइए मत। हुसैन अपने ही है। कितना है? ये अमित की गर्दन का नाप आ रहा है 40। लेकिन इंच में, ये इंच में? हाँ, इंच में। आप इसे नापिए अपने, जरा देखिए। ये गर्दन का जो साइज है, नेक का जो दायरा होगा, हाँ दायरा है, ये अब सेंटीमीटर में। अब आप अंदर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़े। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये आप गर्दन का साइज क्यों ले रहे हैं? अब देखिए, अब बात मतलब गर्दन मोटी है, पतली है, 14 इंच की है या उससे ज्यादा है, इससे क्या होगा? इससे होगा, अभी बताता हूं। देखिए ज्योत्सना, एआई के जमाने में एक से बढ़कर एक रिसर्च सामने आ रही है। ये टेस्ट कोई हवाई नहीं है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कनाडा जैसे बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्टडी की और ये पाया कि अगर पुरुषों की गर्दन की मोटाई 17 इंच और महिलाओं की 14 इंच से ज्यादा है तो वो डायबिटीज और हार्ट डिजीज या फिर स्लिप डिसऑर्डर के रडार पर है। बाप रे बाप, आप लोग बाप रे बाप। मतलब कि सोचिए कि गर्दन के नाप से कितना कुछ पता लगता है, तो अगली बार जब दर्जी के पास जाएं तो कमर के साथ साथ भी गले के भी नाप ले लें आप। नाइस आइडिया अमित। तो डायबिटीज और बाकी ऑटो इम्यून डिजीज को लेकर तो एक खबर आई है कि मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाले 3 साइंटिस्ट की खोज से ऑटो इम्यून रोगों से जूझ रहे करोड़ों लोगों की दुनिया अब बदल सकती है। इनकी ये जो रिसर्च सामने आई है, ये बताती है कि शरीर का सुरक्षा तंत्र क्यों फेल होता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, और उसे डिफेंस सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए कि टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटाइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जो बीमारियां हैं बड़े बड़े नामों वाली, इनका हमला ना हो। और ज्योत्सना, इनकी ये खोज मेडिकल की दुनिया में एक बड़ी क्रांतिकारी मानी जा रही है, खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। अपने देश में भी ऑटो इम्यून रोगों की जो 70% शिकार है वो महिलाएं ही हैं। अब हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक और उनका खास इम्यून मैकेनिज्म जो कई बार बैकफायर कर जाता है, यानी कि बाहरी दुश्मन से लड़ने वाली शरीर की सेना खुद पर ही हमला करने लगती है। तो शरीर की आर्मी बगावत ना कर दे, सुरक्षा तंत्र आपका अभेद बना रहे, इसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या करने हैं वो तो आपको स्वामी जी बताएंगे, लेकिन गर्दन वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले और उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसे अपने शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। बहुत बहुत अभिनंदन। देखो, आप नए नए ज्ञान, नई नई अनुभूतियों, नए नए प्रयोगों से सबको अवेयर करते रहते हो और नए नए अनुसंधानों को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए उनको ये बताते रहते हो कि जो कुछ आपके पिंड और ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही हैं उनको आप ठीक से समझ करके अपने आप को कैसे स्वस्थ, समृद्ध, सफल और जीवन में विजयी बना सकते हो। थैंक यू। और देखो मेरे दाहिनी तरफ, सामने देखो बाबू, चित्रांशी। देखो ये चित्रांशी, इसका शुगर लेवल रहता था 500 से ऊपर। छोटे बच्चों को आजकल ये बीमारी हो गया, अभी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ गई है और इंसुलिन इसका आ गया एकदम 0 पर। रोज आपने पहले भी नाव्या को, अब अगम, वीर आदि को देखा था। ये रविंद्र मेरे भाई हो रहा है, इसका 75 यूनिट था। देखो एक तरफ छोटे बाबू एग्जाम्पल है, ऐसे वापस आओ बाबू, ऐसे देखो 2 तरह से करते, एक ऐसे एक ऐसे, अब ऐसे करना।
तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पूरे आसनों की श्रृंखला है। ये आसन सब करवाएंगे। और जैसे चित्रांशी जी को और रविंद्र जी को हमने मधुमेह मुक्त किया, इंसुलिन छुड़वाई है। और यहाँ पर वंश उनने अपना ट्राइजेमिनल नॉलेज ठीक किया। देखो इधर ये बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए अनुलोम विलोम करो। चित्रांश ने अपना, जैसे मैंने कहा, ट्राइजेमिनल नॉर्लॉजिया, अल्पेश ने अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस, और सुशीला ने तो शैटिका, और कल्पना ने तो ज़बरदस्त अपनी गांठ, चाहे ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ओवरी में हो, किडनी में हो, लीवर में हो, पॉलिसिस्टिक किडनीज हो, सब गांठें प्राणायाम और सिस्टोग्रिड से 100% ठीक की जा सकती हैं। महादेव ने तो कमाल कर दिया, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये मरने से बच गया भाई। हाँ, एक तो कम उम्र में आ गया था, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सिद्धार्थ। इसको भी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था और इसे ठीक कर लिया, जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी जो आपके पास पहुंचे हैं वो सारे तो ठीक हो ही रहे। क्या करते हो बेटा? क्या बात। और जो घर बैठ करके रोजाना आपके साथ योग करते हैं इंडिया टीवी देखते हुए, वो भी अपनी बीमारियों पर काबू पा रहे हैं और धीरे धीरे वो सब के सब लोग सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन अभी टास्क हमारे पास बड़ा है।